ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीपेक जहां पाकिस्तान में सनती इनकलाब का बाइस बनने जा रहा है, वहां चाइना और पाकिस्तान की बाहिमी दिलचस्पी से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक ऐसी नई सनत को उरूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है जो कि सीपेक के मंसूबे की शुरू होने से पहले हुकूमती गैर तवज्जुही का शिकार रही है। नाजरीन, इस सनत से तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ये सनत सालाना 15 अरब यूएस डॉलर्स कमाया करती है। सन 2017 तक इस सनत का ये हाल था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पोटेंशियल मौजूद होने के बावजूद ये सनत सिर्फ और सिर्फ 8 अरब डॉलर सालाना कमाने में बड़ी मुश्किल से कामयाब होती थी। मगर सीपेक के पहले मरहले की तकमील के फौरन बाद ही इस सनत में नुमाया फर्क आना शुरू हुआ और कोरोना वायरस से पहले 2019 में इस सनत से पाकिस्तान ने 15 अरब यूएस डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 6% बनता है। कोरोना वायरस के दौरान इस सनत से सिर्फ 12 अरब डॉलर्स हासिल ही हो पाए थे जो कि जीडीपी का 4 या 4.5% बनता है। साल 2021 के दौरान जब कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों में नरमी आना शुरू हुई तो इस सनत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की माशी ग्रोथ में अपना हिस्सा बढ़ाना शुरू किया और जीडीपी में अपने हिस्से को 8 से 9% तक ले जाने में कामयाब हुई। सीपेक के पहले मरहले में पूरे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। यह सिलसिला 2018 के आखिर तक तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियाहती मुकामात तक सयाहों की रसाई मुमकिन हो चुकी थी। यही वजह थी कि साल 2018 और 2019 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात पर तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख के करीब सयाहों ने रुख किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इन सियाहती मुकामात के बाशिंदों की जिंदगी यकसर तब्दील हो चुकी थी। दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, इनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सयाहत की सनत से शामिल होता है। सयाहत की सनत एक ऐसी सनत है जिसकी तरक्की से पूरे माशरे पर न सिर्फ मुस्बित असरात मुरतब होते हैं बल्कि जरिए आमदन में भी नुमाया इजाफा होता है। सयाहत की सनत में आलमी सतह पर 125 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर 64वां है, यानी ज़र मुबादला कमाने में पाकिस्तान दुनिया का 64वां बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा ज़र मुबादला यूएसए कमाता है। सयाहत की सनत से यूएसए 8,420 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाता है। फ्रांस 3,595 मिलियन, जबकि ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इटली, थाईलैंड, कतर और तुर्की बिलतरतीब 26, 23, 2400, 461, 2045, 1536, 1431 और 1377 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाते हैं। ये ममालिक सयाहत से इतना ज्यादा कमाने में इसलिए भी कामयाब हो रहे हैं क्योंकि इन ममालिक में इंसानी बुनियादी जरूरियात के साथ साथ हर सयाहती मुकाम तक रसाई बेहतर से बेहतर अंदाज में है, जबकि पाकिस्तान में भी कई ममालिक से बेहतर सयाहती मुकामात के बावजूद बहुत कम ज़र मुबादला कमाता है। सीपेक के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है जो कि पाकिस्तान की सनती ग्रोथ के साथ साथ सयाहत की ग्रोथ में भी अहम किरदार अदा करेंगे। इनमें से 3 ऐसी अहम शहरा हैं जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात यानी आज के गिलगित बल्तिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। ये तीनों हाईवे पाकिस्तान की दिफाई, सनती और सयाहती तीनों सेक्टर्स में इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे और ये तीनों हाईवे कराकरम हाईवे जो कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जमीनी राबिते का वाहिद जरिया समझा जाता है, इसके मुतबादिल समझे जाते हैं। ये हाईवे गिलगित बल्तिस्तान के बल्तिस्तान की पहाड़ी सिलसिलों और अस्तोर के दिलफरेब हसीन वादियों और गाकूच, गुपिस और शंदूर के झीलों और खूबसूरत वादियों को पाकिस्तान के साहिली शहर ग्वादर और दारुल खलाफा इस्लामाबाद से मिलाएंगी। ये तीनों हाईवे सतह समंदर से 25,000 फीट की ज्यादा बुलंदी को ग्वादर के साहिलों से मिलाने में अहम किरदार अदा करेंगे। बलोचिस्तान के सहराओं और गिलगित बल्तिस्तान के हसीन वादियों के दरमियान का ये संगलाख पहाड़ों से होता हुआ ये सफर इंतहाई जदीद और आरामदाह सहूलियात फराहम करेगा। इन तीनों शाहराहों की तामीर से गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के दरमियान का सफरी वक्त 4 से 6 घंटे कम होगा। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान का खिता अंग्रेजों और पाकिस्तानियों की आमद से पहले इंतहाई खुशहाल इलाकों में शुमार हुआ करता था। अंग्रेजों से जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था तो इस खिते में बसने वाले लोग डोगरों से आजादी हासिल करने में मसरूफ थे। डोगरों से अपनी मदद आप आजादी हासिल करने के बाद ये खिता एक आजाद ममलिकत के तौर पर महज कुछ
कुछ अरसे तक कायम रहा और इस खिते के लोगों ने पाकिस्तान में मुआहिदा कराची के तहत शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के वजीर खारिजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने चीन को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये खिता पाकिस्तान में कुदरती खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। इस खिते के बासी इंतहाई मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और शरह ख्वानदगी के लिहाज से ये खिता पाकिस्तान के तमाम सूबों से सबसे आगे है। इसीलिए इस खिते में मौजूद सयाहती मुकामात तक सयाहों की रिसाई मुमकिन बनाने के वास्ते हुकूमत पाकिस्तान ने चीन की मदद से सीपे के तहत 3 बड़ी शहराहों की तामीर पर काम शुरू कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट प्लान 2021-26 के तहत इस मंसूबे की पहली शहराह गिलगित शंदूर हाईवे की तामीर का आगाज हो चुका है। 370 बिलियन की लागत से तामीर किया जाने वाला ये 216 किलोमीटर लंबा हाईवे सतह समंदर से 25,000 फीट की बुलंदी पर तामीर किया जा रहा है। इस हाईवे की तामीर का बुनियादी मकसद KKH यानी मौजूदा कराकरम हाईवे, जो कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान राबिते का वाहिद जमीनी जरिया है, इसके मुतबादिल के तौर पर तामीर किया जा रहा है। गिलगित शहर से ये हाईवे शुरू होकर शंदूर और शंदूर से रोराहा पास रोड के जरिए KPK में दाखिल होगा। KPK चतराल से गिलगित तक के इस हाईवे को NHA यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने N140 का नाम दिया है। N140 बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस हाईवे का पहला हिस्सा गिलगित से शंदूर तक का है। N140 के इस हिस्से को गिलगित शंदूर हाईवे का नाम दिया गया है, जबकि शंदूर के मस्तूज से चतराल के गरम चश्मा तक के इस हाईवे को दोराहा पास रोड का नाम दिया गया है। इस मंसूबे पर आज से तकरीबन 8 साल पहले काम शुरू किया जा चुका था, मगर इसको अमली जामा यानी फिजिकली अब काम शुरू किया जा चुका है। इस मंसूबे पर यानी गिलगित शंदूर रोड के मंसूबे पर NLC के साथ एक चाइनीज कंपनी काम कर रही है। गिलगित शंदूर रोड का 76 किलोमीटर का हिस्सा जो कि मस्तूज से शुरू होगा NLC तामीर कर रही है, जबकि 61 किलोमीटर का हिस्सा एक चाइनीज कंपनी तामीर कर रही है। गिलगित शहर से चतराल तक N140 की कुल लंबाई 363 किलोमीटर है, जिसमें से 216 किलोमीटर का हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि 147 किलोमीटर चतराल KPK में शामिल है। इस हाईवे की तामीर से गिलगित शहर से पाकिस्तान के दीगर शहरों तक के सफर में नुमायां कमी आएगी, क्योंकि ये हाईवे इंतहाई खूबसूरत वादियों को आपस में मिलाएगा, जिससे पाकिस्तान में सयाहत को फरोग मिलेगी। इसके अलावा इस हाईवे को KKH के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि ये हाईवे KKH के निस्बत इंतहाई महफूज और आरामदा होगा। इस हाईवे के अलावा एक और हाईवे चाइना के यारकन से तामीर किया जाएगा, जो कि शिगारथंग के रास्ते अस्तोर से होता हुआ आजाद जम्मू एंड कश्मीर का शहर मुजफ्फराबाद में दाखिल होगा। इसके साथ साथ एक और हाईवे सिकरदो, शिगर, अस्तोर और मुजफ्फराबाद के दरमियान तामीर किया जा रहा है। चीन के सरहदी शहर यारकंद और मुजफ्फराबाद अस्तोर के दरमियान तामीर किया जाने वाला ये हाईवे तकरीबन 33 फीट चौड़ा होगा और हर किस्म की मशीनरी के लिए इंतहाई मौजू समझा जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।